हेलो दोस्तों, मैं आपका फ्रेंड और आपका शिक्षक गुरुजी। आज मैं आपको कंप्यूटर के प्रोग्रामिंग और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जर्नी के बारे में बताने आया हूँ। जर्नी कहने का मतलब है कि प्रोग्राम्स जब बना था तो उस समय मशीन कोड्स का यूज़ किया जाता था और आज हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, नेचुरल कोड्स का यूज़ कर रहे हैं। तो आज हम लोग इन सारी बातों को देखेंगे कि वहाँ से वहाँ तक की जर्नी कैसे हुई, क्या क्या यूज़ किया गया और कैसे किया गया। इन सारे बातों को आज हम लोग जानेंगे और जानने का कोशिश करते हैं। प्रोग्राम, जब हम लोग प्रोग्राम बात करते हैं तो दिमाग के अंदर में कोड्स के कीड़े दौड़ना स्टार्ट हो जाते हैं और बहुत सारे कट 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 कीड़े दौड़ते हैं और दौड़ते वक्त हमें क्या करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं, बहुत कंफ्यूज कर देते हैं। भाई कौन सा कोडिंग करना है, कौन सा लॉजिक लगाना है, क्या करना है, किस समय क्या करना है, बहुत सारा प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो जाता है। जब ये प्रॉब्लम्स को हम लोग देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं तब हम लोग को पता चलता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स जनरेट हो जा रहे हैं। तो आज हम लोग प्रोग्राम्स जानने से पहले, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने से पहले ये जानते हैं कि उसका इवोल्यूशन कैसे रहा, उसका जर्नी कैसे रहा। प्रोग्राम क्या होता है? प्रोग्राम होता है सिंपल सा सिक्वेंशियल सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कोड। भाई एक मशीन है, मशीन को हम इंस्ट्रक्शन देंगे, मशीन वही काम करेगा। मशीन को जैसा बोलेंगे मशीन वैसा काम करेगा। अगर मशीन को बोलेंगे भैया ये 2+2 करो तो 2+2 करेगा, बोलेंगे कि 2-2 करो तो 2-2 करेगा। तो इसके लिए हमको क्या करना होता है, इसे इंस्ट्रक्शन देना होता है। तो उन सारे इंस्ट्रक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, जब लिखते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं प्रोग्राम। क्या बोलते हैं? प्रोग्राम। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आते हैं, बात करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। लैंग्वेज किसे कहते हैं? लैंग्वेज क्या होता है? लैंग्वेज होता है जैसे दो लोगों के बीच में हम जब कम्युनिकेट करने का कोशिश करते हैं तो दो लोगों आपस में बात करते हैं। तो बात करने के लिए हमारे पास लैंग्वेज होना चाहिए, स्क्रिप्ट होना चाहिए। अगर ठीक है बात नहीं कर सकते तो इशारे में करते हैं, तो इशारा भी हम लोग को करना चाहिए। अगर ये लैंग्वेज नहीं रहेगा तो हम लोग पेड़ पौधे की तरह ही हो जाएंगे और पेड़ पौधे की तरह ही करेंगे। इवन दो एनिमल्स भी कम्युनिकेट करते हैं। तो मशीन के साथ कैसे कम्युनिकेट किया जाए? मशीन ना ही लिविंग थिंग है, ठीक है, हाँ, नॉन लिविंग थिंग और हम लोग लिविंग है। तो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में रिलेशन कैसे बनाया जाए, कहाँ से बनाया जाए? तो इस रिलेशन को बनाने के लिए हमारे पास एक लैंग्वेज होता है, उस लैंग्वेज को हम लोग बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बुक्स में जो डेफिनेशन दिया रहता है वो कुछ इस प्रकार रहता है कि नोटेशन विथ विच पीपल कैन कम्युनिकेट एल्गोरिथम टू द कंप्यूटर टू वन अनदर। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता क्या है? जैसा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम लोग होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के दो कंपोनेंट्स होते हैं, प्रोग्रामिंग और लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि प्रोग्रामिंग क्या होता है, कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है इन सिस्टमैटिक मैनर। लैंग्वेज क्या होता है? कम्युनिकेशंस बिटवीन टू इंडिविजुअल। हर एक लैंग्वेज का अपना एक ग्रामर होता है और लैंग्वेज कलेक्शन ऑफ ग्रामर्स होते हैं। इन टर्म्स ऑफ ग्रामर, कंप्यूटर ग्रामर्स किसको कहेंगे? इन टर्म्स ऑफ कंप्यूटर में ग्रामर्स का मतलब होता है सिंटैक्स। सिंटैक्स क्या हो गया? सेट ऑफ रूल्स जो कि बताता है कि आपको इस लैंग्वेज को कैसे यूज करना है, ये लैंग्वेज कैसे होगा, ये सारी चीजें आपको सेट ऑफ रूल्स सिंटैक्स के थ्रू पता चलती है। हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अपना एक सिंटैक्स होता है, अपना एक ग्रामर होता है। अब आते हैं कि भाई प्रोग्राम का हायरार्की क्या होता है, प्रोग्राम के अंदर में क्या क्या चीज होती है, ठीक है। तो प्रोग्राम के अंदर में जब हम लोग हायरार्की को देखते हैं तो प्रोग्राम के अंदर में सब रूटीन्स होते हैं, सब रूटीन्स या ब्लॉक होते हैं। सब रूटीन्स एक जैसा चीज को अपने पास रखना, एक जैसे स्टेटमेंट को अपने पास रखना। ब्लॉक्स के अंदर में बहुत सारे स्टेटमेंट्स होते हैं और स्टेटमेंट कॉम्बिनेशन होता है 3 अलग अलग एक्सप्रेशंस के, और एक्सप्रेशन में 3 अलग अलग चीजें होती हैं, दैट इज डाटा रेफरेंस, ऑपरेटर एंड फंक्शंस। डाटा रेफरेंस, ऑपरेटर एंड फंक्शन। डाटा रेफरेंस कहने का मतलब वेरिएबल हो गया, ऑपरेटर्स कहने का मतलब क्या हो गया, हमें ऐड करना है, माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, डिवीजन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, क्या करना है, वो सारा का सारा आपका क्या हो गया, ऑपरेटर्स हो गया। और फंक्शंस क्या, बहुत सारे आजकल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बहुत सारे प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं। जैसे एक्सेल में अगर आपको ऐड करना होता है तो आप क्या लिखते हैं, सम लिखते हैं, तो सम एक फंक्शन हो गया। वैसे ही फंक्शंस हम आता है। हर एक प्रोग्राम 3 वे में दो स्टेप में एग्जीक्यूट करता है। पहला होता है जब हम सोर्स प्रोग्राम लिखते हैं। सोर्स प्रोग्राम क्या होता है? कोडिंग जो आप लिख रहे हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सोर्स प्रोग्राम।
अब कंप्यूटर तो सोर्स प्रोग्राम समझेगा नहीं, वो तो मशीन, बहुत निकम्मा किस्म का इंसान वो तो बोलता है हमको एक ही चीज़ आता है, ठीक है। तब उसके लिए कंप्यूटर के लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, ट्रांसलेटर यूज़ करते हैं। अब ट्रांसलेटर बहुत टाइप के होते हैं, कंपाइलर होते हैं, इंटरप्रीटर होते हैं, असेंबलर होते हैं, ये सारे के सारे क्या होते हैं, ट्रांसलेटर होते हैं। ये सोर्स प्रोग्राम किस में कन्वर्ट हो जाता है, ट्रांसलेटर की मदद से ऑब्जेक्ट प्रोग्राम्स में। किस में कन्वर्ट हो जाता है, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम से। वही ऑब्जेक्ट प्रोग्राम्स कंप्यूटर के लिए इनपुट हो जाते हैं और वो हमें क्या देते हैं, डिजायर आउटपुट का फॉर्मेशन करता है। तो ये हुआ हमारा हायरार्की ऑफ ए कंप्यूटर। कंप्यूटर कैसे काम करता है, कंप्यूटर कैसे सोर्स करता है, ये हमारा प्रोग्राम्स के बारे में हुआ थोड़ा सा। अब बात करते हैं ओवरव्यू ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का डेवलपमेंट, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है क्या और कहाँ से आया, इसका क्या क्या जनरेशन्स हुआ, इन सब के बारे में देखते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कंप्यूटर जब डेवलप हुआ था तो वह एक मशीन था। मशीन को समझने के लिए, मशीन को इंस्ट्रक्शन देने के लिए हमें मशीन लैंग्वेज का यूज़ करना पड़ा। मशीन लैंग्वेज थोड़ा सा मुश्किल होता था। मुश्किल क्या, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता था। तो उससे बचने के लिए लोगों ने असेंबली लैंग्वेज का डेवलपमेंट किया। असेंबली लैंग्वेज से हाई लेवल लैंग्वेज आए और हाई लेवल से हम लोग फिर क्या हो गया, डिक्लेरेटिव लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। जब कंप्यूटर्स के बारे में बात करते हैं तो कंप्यूटर का लैंग्वेज 6 डिफरेंट जनरेशन में डिवाइडेड है। पहला आपका जो फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज होता है जिसको हम लोग मशीन बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मशीन लैंग्वेज। सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज में हमारा क्या होता है, असेंबलर होता है। इन दोनों को कंबाइन करके हम लोग क्या बोलते हैं, लो लेवल लैंग्वेज। क्या बोलेंगे, लो लेवल लैंग्वेज। बात करते हैं थर्ड जनरेशन जो लैंग्वेज था वो प्रॉब्लम ओरिएंटेड था। जिस हिसाब से प्रॉब्लम होता था उस हिसाब से आप लैंग्वेज जाके सेलेक्ट कर लीजिए। बनाया बहुत सारे लैंग्वेज थे। अगर आपको बिजनेस के लिए अगर सॉफ्टवेयर बनाना है, डेवलप करना है, तो आप कोबोल या आरपीजी का यूज़ कर सकते थे। अगर मल्टीपर्पज़ यूज़ करना है, बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ करना है, तो आप बेसिक का यूज़ कर सकते थे, पास्कल का यूज़ कर सकते थे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 1 का यूज़ कर सकते थे, एडैक्स सी का यूज़ कर सकते थे। वैसे ही हमारा साइंटिफिक पर्पस के लिए यूज़ करना है तो हम फोटोन का या एपीएल का यूज़ करते थे। फोर्थ जनरेशन में जब हम लोग आते हैं तो वो क्यूरी जनरेटेड लैंग्वेज हो जाता है। जो डाला भैया वो रिजल्ट आ गया। अब जैसे अभी आप लोग का, बहुत लोगों का भी रिजल्ट आता है तो हम लोग क्या करते हैं, रोल नंबर डालते हैं, रोल कोड डालते हैं, वो हमको अपना रिजल्ट बता देता है। दैट इज कॉल्ड क्यूरी जनरेटेड लैंग्वेज। फिफ्थ जनरेशन में एप्लीकेशन जनरेटर होता था। एप्लीकेशन जनरेटर क्या हुआ कि ड्रैग एंड ड्रॉप करके हम लोग एप्लीकेशन को बनाना स्टार्ट कर दिए। तो दैट इज कॉल्ड फिफ्थ जनरेशन। एंड सिक्स जनरेशन इज कॉल्ड नेचुरल कहने का मतलब है अब इंस्ट्रक्शन देने का जरूरत नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, रोबोट्स है, आप दे दिया और वो काम करना स्टार्ट हो गया। फ्रॉम थर्ड जनरेशन टू सिक्स जनरेशन इसको हम लोग बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज, यानी कि HLL, इसको लिखते हैं HLL। तो ये हमारा हो गया हाई लेवल लैंग्वेज। बात करते हैं उस समय के 1940 से पहले। 1940 पहले जब सबसे पहले चार्ल्स बेबेज ने डिफरेंशियल इंजन बनाया था तो वहाँ पे बहुत सारे वो लीवर्स का यूज़ कर रहे थे। लीवर्स उस समय उतना अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाया क्योंकि वो उस समय मशीन एज नहीं था, उतना मशीन डेवलप नहीं हुआ था, तो उनको बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते थे। तो उनके दिमाग में आया कि क्यों ना हम एक एनालिटिकल इंजन बनाए। एनालिटिकल इंजन में पहले से प्रोग्राम दिया हो, आप केवल इनपुट करें, वो हमको आउटपुट दे दे, यानी कि प्रोसेस कोड हमारा बनाया रहे। अब ये बातों को सोचना और ये बातों को जानने के बहुत मुश्किल हो रहा था उन्हें। तब क्या हुआ कि अगस्टा एडा ब्राउन ने, जो उनकी एक स्टूडेंट थी, उन्होंने उनकी बहुत सारी हेल्प की। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक इटालियन मैथमेटिशियन थे लुगी मैनबेरा, उनका जो थ्योरी था उस थ्योरी को वो चार्ल्स बेबेज के कंप्यूटर में इंट्रोड्यूस किया, दैट इज एनालिटिकल इंजन में, मशीन में इंट्रोड्यूस किया। उन्होंने क्या किया कि उस थ्योरी की मदद से कोई भी कैलकुलेशन होता था उसको बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर देती थी। इस कारण से एडा को बोला गया फर्स्ट प्रोग्रामर ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामर, इसलिए कंप्यूटर की पहली प्रोग्रामर जो थी हमारी वो एडा थी। जब ये सारी हो रही थी तो उसी ड्यूरेशन में हरमन हॉलरेथ आए। हरमन हॉलरेथ
जैसा कि लास्ट क्लास में भी बताया था कि उन्होंने हॉलिथ कोड्स दिया था। तो वो कोड क्या बोले कि भैया हम एक काम करते हैं कि पंच कार्ड में कोड डाल देते हैं और कंप्यूटर अपने आप आइडेंटिफाई कर ले कि करना क्या है। और ये इनके दिमाग में आया ये बात जब वो एक बार जर्नी कर रहे थे, तो उनके दिमाग में ये बात आई ट्रेन कंडक्टर को देख के। ट्रेन कंडक्टर को देख के वो उन्होंने देखा कि ट्रेन का कंडक्टर कार्ड को छू के ही बता देता था कि कौन से बॉगी के अंदर में कौन सा सीट किसी भी बच्चे आदमी का है। तो यही सोचा उन्होंने कि भैया के कार्ड के अंदर में तो बहुत सारे होल्स होते हैं, हम लोग बना सकते हैं। इनको होल्स को हम लोग पीट बोलते हैं और जो ब्लज पार्ट होता है उसे पॉल कहते हैं। यानी कि पीट कहने का मतलब 0 और पॉल कहने का मतलब। उन्होंने क्या किया कि कार्ड को इंसर्ट करना स्टार्ट कर दिया। कार्ड वैसा कोड बनाया, वैसे कोड को हैलिथ कोड कहा गया। यानी कि अब सिंपल सा था कि इंस्ट्रक्शन पंच कार्ड के रूप में दिया जाना स्टार्ट हो गया। ठीक 1940 के ड्यूरेशंस में हम लोग आते हैं, देखते हैं बहुत बड़ा चेंजेस आने वाला है। हम लोग जैसा जानते हैं कि 1942 में पहला कंप्यूटर, मॉडर्न कंप्यूटर डिजाइन हो चुका था। वो उस कंप्यूटर में क्या था, लिमिटेड स्पीड था, मेमोरी भी कैपेसिटी भी बहुत कम थी। वो कंप्यूटर असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम का यूज करता था और असेंबली लैंग्वेज में बहुत एफर्ट लगाना पड़ता था और कहीं अगर एरर आ गई तो भाई बहुत प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाता था। अच्छा दिन में तारे नजर आते थे अगर उस एरर को आइडेंटिफाई किया जाए। तो ये बहुत प्रॉब्लम देना हम लोग को स्टार्ट कर दिया इन असेंबली लैंग्वेज। फिर क्या हुआ, 1948 में एक रशियन थे कोनार्ड जूस। कोनार्ड जूस ने एक लैंग्वेज डेवलप किया, प्लान कुलकुशल। वो उसके बारे में लेके आए, लोगों को बताया कि भैया आप इस लैंग्वेज का यूज कर सकते हैं, लेकिन लोगों ने इनके बातों पर ध्यान नहीं दिया और वो लैंग्वेज को इम्प्लीमेंट नहीं किया। उसके पीछे रीजन ये है कि उसी ड्यूरेशन में इनैक मशीन डेवलप हुआ था और इनैक का अपना कोडिंग सिस्टम था। तो जो कोनार्ड का जो था लैंग्वेज वो उसको यूज नहीं किया गया। उस ड्यूरेशन में 3 अलग अलग लैंग्वेज का डेवलप हुआ। दैट वाज जो कोनार्ड के द्वारा 1943 में डेवलप हुआ, प्लान कुल, और दूसरा था 1943 में इनैक कोडिंग सिस्टम, और थर्ड था 1949 में C10। बात करते हैं 1950 और 1960। इसे बोला जाता है गोल्डन एरा। गोल्डन एरा कहने का मतलब है बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यहाँ से डेवलप्ड होना स्टार्ट हुए। 1950 में 3 बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चला करती थी। दैट वाज पहला फोटोन, जिसे डेवलप करने वाले थे जॉन बक्स। और फोटोन का फुल फॉर्म होता है फॉर्मूला ट्रांसलेटर। फोटोन वर्ड आया फॉर्मूला और ट्रांस से ट्रांसलेटर यानी कि फोटन। ठीक, उसके बाद दूसरा जो लैंग्वेज होता था लिस्प, लिस्प कहने का मतलब हो गया लिस्ट प्रोसेसर, और इसे डेवलप करने वाले थे जॉन मैकग्रेथ। ठीक, फिर नेक्स्ट आया कोबोल को हम लोग बोलते हैं कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, जो कि एक शॉर्ट रेंज कमेटी के द्वारा बनाया गया था। और इसमें मेन जो काम करने वाले पर्सन थे उनका नाम था ग्रेस होपर, जो कि बहुत ही ज़्यादा उन्होंने क्या किया था, इसमें कंट्रीब्यूशन किया था। दुनिया में सबसे बड़ा जो चेंज लाने वाला था वो उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का भी डेवलपमेंट इसी एरा में हुआ, और उस प्रोग्रामिंग का लैंग्वेज का नाम था एल्गोल 60। एल्गोल 60 को बनाने वाली कमेटी, 2 कमेटी थी, 2 अलग अलग देशों की कमेटी थी। एक अमेरिकन कमेटी थी और एक यूरोपियन कमेटी। दोनों ने मिल करके क्या हुआ, एल्गोल का डेवलपमेंट किया। एल्गोल के अंदर में 2 इंपॉर्टेंट फीचर थे। ब्लॉक स्टेटमेंट कहने का मतलब क्या हो गया कि सिमिलर जैसे वर्ड्स स्टेटमेंट्स को एक जगह रखना, कलेक्टिवली उसको एग्जीक्यूट करना। दूसरा लेक्सिकल स्कोपिंग कहने का मतलब है कि ब्लॉक के अंदर में वेरिएबल का डिक्लेरेशन होना, जैसे ही ब्लॉक खत्म वेरिएबल भी खत्म हो जाना, वेरिएबल का लाइफ स्पैन भी खत्म हो जाना। इससे क्या होता था, मेमोरी भी सेव होता था और जब जरूरत पड़ता था तब हम लोग मेमोरी का भी यूज कर सकते थे। तो दैट वाज एल्गोल 60, जिसने कि पूरे के पूरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट को ही क्या कर दिया, चेंज कर दिया। नेक्स्ट आते हैं जो BNF हमारा आया। BNF एक ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था जिसमें सिंटैक्स को पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया, और इसे बनाने वाले थे बर्कस न्यूफॉर्म।
ठीक है, बर्कस न्यू फॉर्म ने इन्होंने क्या किया था, BNF लैंग्वेज को बनाया था और उन्हीं के नाम पे बन गया BNF लैंग्वेज, जिन्होंने इस लैंग्वेज के अंदर में सिंटैक्स का यूज किया। एगोल 68 मॉडिफाइड फॉर्म है। एगोल 60 और BNF का कॉम्बिनेशन है। जैसा कि हम लोग जानते हैं एगोल 60 के अंदर में हम लोग ने यूज किया था ब्लॉक और वेरिएबल का, और BNF में अंदर में सिंटैक्स का यूज किया। इन तीनों को मिला के एगोल 68 बना और हमारा नया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप्ड हो गया। सिंस एगोल 68 में भी प्रोग्राम करना बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि वो भी असेंबली लैंग्वेज का यूज कर रहा था, तो न्यूकस विर्थ है और उन्होंने एक नया लैंग्वेज डेवलप किया जो बहुत सिंपल लैंग्वेज में था। दैट लैंग्वेज को बोला जाता था पास्कल। क्या बोला गया? पास्कल। अब आते हैं 1967 से 78 की जर्नी को देखते हैं, जो कि फंडामेंटल है। यहाँ से जो रियल लाइफ का सिनेरियो का कॉन्सेप्ट है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर में आना स्टार्ट हो गया। इसमें सबसे पहला नाम जो आता है 1960 में जो बना था सिमुला। सिम्बा मत समझिएगा, सिमुला, SIMULA, सिमुला। इसे बनाने वाले थे नागार्ड और ढाल, और ये कहा जाता है एगोल 68 का सबसे मॉडिफाइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था, जो कि UPS के कॉन्सेप्ट को मानता था। UPS कहने का मतलब होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम, जो मॉडल रियल लाइफ सिनेरियो पर बेस्ड है। फिर क्या हुआ, 1969 से 73 के बीच में सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का डेवलपमेंट हुआ, जिसे डेनिस रिची, केन थॉमसन ने बेल्स लैब में डेवलप किया था। और उसे उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डेवलप करने के पीछे रीजन था क्या था कि सिस्टम प्रोग्रामिंग को डेवलप करना, कंप्यूटर में सिस्टम प्रोग्रामिंग का डेवलप करना। बात करते हैं आगे उसी समय के ड्यूरेशन के आगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, तो उस समय एक और लैंग्वेज आया जिसका नाम था स्मॉल टॉक, जो कि मिड 1970s में आया, और ये कंप्लीट UPS के कॉन्सेप्ट को मांगता था। UPS फिर से मैं एक बार बता देना चाहता हूँ, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम। नेक्स्ट आते हैं प्रोलॉग क्या था, 1972 में आया था, और ये बनाने वाले से 3 अलग अलग साइंटिस्ट, कंप्यूटर साइंटिस्ट हुआ करते थे, कैमुलर, रोसेल और कवाल्स्की। इन्होंने इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बनाने के पीछे रीजन था कि वहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पहली बार लॉजिक का कॉन्सेप्ट किया था। लॉजिक करने का मतलब क्या हो जाता है कि आप यहाँ पे इफ एल्स का ऑप्शन को यूज कर सकते थे, गो टू ऑप्शन बहुत ज़्यादा यूज होता था, वाइडली यूज होता था, इन सब चीज़ों का यूज किया जाता था। तो प्रोलॉग पहला हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें लॉजिक्स का यूज किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं ML लैंग्वेज, जो 1973 में रॉबर्ट मिलर के द्वारा आया था, और ये ऐसा लैंग्वेज था, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था, जिसमें फंक्शंस को पहली बार यूज किया गया था। फंक्शन कहने का मतलब अब तक जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ रहे थे उन सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को एक ही साथ लिखा जा रहा था। फंक्शन का बनाने से क्या हो गया कि प्रोग्राम छोटे छोटे पार्ट्स में, मॉड्यूल्स में टूट गए, और इस कारण से हम लोग बोल सकते हैं कि ML जो था पहला हमारा मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या फंक्शन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था। नेक्स्ट आते हैं 1978 में SQL का डेवलपमेंट, SQL फर्स्ट क्वेरी लैंग्वेज, और यहाँ पे हम लोग क्या करते थे कि कोई भी वर्ड के इंस्ट्रक्शन डालते थे और वो काम हो जाता था। SQL आज के डेट में हम लोग जानते हैं बहुत ज़्यादा प्रोग्राम को कंस्ट्रक्ट करने में क्या करता है, हेल्प करता है। बात करते हैं 1980s की एरा की। इस एरा में बहुत सारे चेंजेस हुए, प्रोग्राम इन्हांस हुए, नए नए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आए और पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आए। उसमें सबसे पहला जो नाम जाता है वो डेट वाज C++, जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम और सिस्टम प्रोग्रामिंग का कॉम्बिनेशन है। यानी कह सकते हैं कि C में हम लोग UPS के कॉन्सेप्ट को क्या कर दिए, ऐड कर दिया, और वो C++ बन गया। फिर नेक्स्ट प्रोग्रामिंग आता है एडा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये एक बहुत पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हुआ करता था, ठीक है, जिसे कि US में यूज किया जाता था डिफेंस में। जब डिफेंस की वेपन्स को लॉन्च करना होता था, डिफेंस के वेपन को लॉक करना होता था, तो इसके लिए हम लोग किसका यूज करते थे, एडा, जो कि एक सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था। मॉड्यूलर, एडा और ML एक तीनों के तीनों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मॉड्यूल सिस्टम को फॉलो करते थे, जो 1980 में था। उसके बाद आपका ईफर आया, फिर पर्ल स्क्रिप्ट आया 1987 में। अब बात करते हैं 1990। वाओ, इंटरनेट एज, इंटरनेट का बहुत वाइडली डेवलप्ड होना, इंटरनेट का यूज होना। अब इंटरनेट एज में भाई अब तो लोगों को चाहिए फास्ट काम,
फास्ट काम के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी चेंजेस आए और यहाँ पे यूज़ होने लगा रैड एप्लीकेशंस, रैड लैंग्वेज यानी रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट, ड्रैग एंड ड्रॉप। कोई भी कंपोनेंट बना हुआ आप ड्रैग करके डाल दीजिए और उसे अपने कोड में यूज़ कर सकते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड रैड। रैड के अंदर में 3 मेन कंपोनेंट्स हुआ करते थे, IDE जिसको हम लोग इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट कहते हैं, गार्बेज कलेक्शन, ठीक है, जो कि कोई भी एरर आए और उसका वो एरर बता दे, एरर नंबर आ जाए। आप आज के डेट में भी देखते होंगे, अगर आपके यहाँ केबल लगा होगा, डिश लगा होगा या टाटा स्काई लगी होगी, अगर कभी बादल क्लाउड आने से आपको नहीं आता होगा तो देखते होंगे कुछ आपके टीवी के अंदर में एरर आ जाता है, दैट इज गार्बेज कलेक्शन। लेकिन पुराने टाइम समय में याद कीजिए, जब आप अपने मम्मी या पापा से पूछेंगे, जब टीवी वो देखते थे और टीवी में कोई कुछ ऐसा प्रॉब्लम आ जाता था तो देखेंगे कि बहुत सारे छोटे छोटे दाने आने लगते थे, तो उस समय वो गार्बेज कलेक्शंस नहीं हुआ करता था। लेकिन आज के डेट में हम लोग क्या करते हैं, गार्बेज कलेक्शंस प्रोग्राम्स का यूज़ करते हैं। सेकंड लास्ट जो था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये था प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जर्नी, ये था प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहाँ से कहाँ तक आया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फ्लो चार्ट के बारे में देखेंगे, फ्लो चार्ट पे कैसे वर्क करते हैं, फ्लो चार्ट के टाइप्स कितने होते हैं, फ्लो चार्ट पे वर्क कैसे किया जाता है, उन सब के बारे में जानते हैं। अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय हिंद, थैंक यू, धन्यवाद।